अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे आलमी अदारे के ऊपर बात करेंगे जिसका पाकिस्तान के साथ जिक्र आम तौर पर होता रहता है और जब भी जिक्र हो तो पाकिस्तान में एक परेशानी की सूरत हाल बन जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फैटफ एक गैर जानिबदार अदारा है या ये एक सिफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। पहलगाम वाक़े के बाद से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है और हिंदुस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा कर दिया जाए। इसी हवाले से 13 जून 2025 को फ्रांस में एफएटीएफ का एक इजलास बुलाया गया जिसमें हिंदुस्तान ने कुछ ममालिक को अपने साथ मिलाकर कोशिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि भारत का ये मानना है कि पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई उसमें पाकिस्तान मुलव्विस रहा है और अभी तक ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कोई भी आलमी अदारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। तो सवाल यहां पर यह बनता है कि दोबारा से एफएटीएफ की बातें पाकिस्तान को लेकर क्यों शुरू हो गई हैं। नाजरीन, मैं आपको यहां बताता चलूं कि एफएटीएफ का अदारा 1989 में बनाया गया था और इसको 3 मैंडेट्स दिए गए हैं कि आपने इन 3 एरियाज में काम करना है। नंबर 1, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। नंबर 2, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी पुष्टपनाही को रोकना। और तीसरा, जोहरी फैलाव, कि किसी भी मुल्क या तंजीम के पास गैर कानूनी तरीके से जोहरी हथियार ना आ सकें। अगर कोई मुल्क इन 3 तरह की कार्रवाइयों में मुलविस पाया जाता है तो एफएटीएफ उस मुल्क को वार्निंग के तौर पर ग्रे लिस्ट करता है और उसको कुछ निकात पर मबनी एजेंडा देता है जिसको उस मुल्क को पूरा करना होता है ताकि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके। और अगर वो मुल्क ग्रे लिस्ट से बाहर आने में फेल हो जाता है तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उस मुल्क पे सैंक्शंस लग जाती हैं। अभी तक नॉर्थ कोरिया और ईरान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। पूरी दुनिया से ये दोनों मुल्क कट ऑफ हैं। पाकिस्तान पहली दफ़ा एफएटीएफ के अंदर 2012 में ग्रे लिस्ट हुआ और हम पर इल्ज़ाम था कि हम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करते हैं। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से 2011 में पकड़ा गया था और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम था कि शायद पाकिस्तान ने उसको पनाह दी हुई थी। 2015 में पाकिस्तान एफएटीएफ के उन तमाम एजेंडाज के ऊपर काम करते हुए बाहर निकल आता है। 2018 में पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट कर दिया जाता है, ये इल्ज़ाम लगा कर कि पाकिस्तान जमात-उद-दावा, हाफिज सईद और इस तरह के ग्रोहों की पुष्टपनाही कर रहा है और ये हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। 2018 से 2022 4 साल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट रहा, बावजूद इसके कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को पहले 27 निकाती एजेंडा दिया जिस पे पाकिस्तान ने भरपूर मेहनत करके उस पर काम किया और उसके बाद एफएटीएफ ने मजीद 7 निकाती एजेंडा उसमें ऐड कर दिया। पाकिस्तान ने उन 34 निकात पे काम करके ये साबित किया कि पाकिस्तान एफएटीएफ के तमाम एजेंडा के ऊपर पूरा उतरता है और उसे ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को 4 साल लगे उस ग्रे लिस्ट से निकलने में। इससे ये जाहिर होता है कि फैटफ एक गैर जानिबदार अदारा नहीं है। इसको ताकतवर मुल्क इस्तेमाल करते हैं दूसरे मुल्कों के खिलाफ लॉबिंग के लिए और उनको माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए। अब सवाल यहाँ ये है कि हर दफ़ा फैटफ में पाकिस्तान ही क्यों ग्रे लिस्ट होता है? क्या फैटफ को हिंदुस्तान में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग नज़र नहीं आती? हिंदुस्तान का एक अदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने पिछले साल रिपोर्ट शाया की और उस रिपोर्ट में था कि हर साल हिंदुस्तान से 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। एक और हिंदुस्तानी अदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुताबिक हर साल 5000 केसेस टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हिंदुस्तान के अंदर दर्ज होते हैं। अरब अमारात में हर साल 2 लाख करोड़ डॉलर्स हिंदुस्तान से गैर रस्मी तरीके से मुंतकिल किए जाते हैं। तो क्या एफएटीएफ को इतने बड़े लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग हिंदुस्तान से होती हुई नजर नहीं आती? क्या एफएटीएफ का टारगेट हमेशा से पाकिस्तान ही रहा है, जबकि पाकिस्तान ने बहुत सक्सेसफुली एफएटीएफ के दिए गए एजेंडास के ऊपर काम किया है? तो सवाल यह है कि अगर फैटफ वाकई ही गैर जानिबदार अदारा है तो उसे भारत में दहशतगर्द ग्रोहों की फंडिंग होती हुई क्यों नजर नहीं आती? मोदी सरकार के इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस जिनके नाम पे ऑफशोर कंपनीज हैं दूसरे मुल्कों में, वो क्यों नजर नहीं आती?
लाखों के लिहाज से बेनामी अकाउंट्स हिंदुस्तान में वो क्यों नजर नहीं आते? और हिंदुस्तान की रियासत मजहब को बहाना बनाकर जिस तरह से एक रियासती दहशतगर्दी फैला रही है, एफएटीएफ इन तमाम मामलात पर क्यों खामोश है? इन सब बातों से जाहिर होता है कि फैटफ ने अपनी साख खो दी है। पूरी दुनिया एफएटीएफ को एक सिफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ समझती है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एफएटीएफ में जब एक मुल्क को ग्रे लिस्ट करना होता है तो वोटिंग करवाई जाती है, कंसेंसस के साथ ये फैसला किया जाता है। उस वोटिंग में ताकतवर मुल्क कामयाबी से अपनी लॉबिंग करते हैं। यही वजह है कि 2018 में हिंदुस्तान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने मिलकर लॉबिंग करके पाकिस्तान को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट करवाया था। जब जब पाकिस्तान की कोई अहम आईएमएफ की मीटिंग्स होती हैं, तब तब एफएटीएफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। लेकिन इस दफ़ा का जो इजलास हुआ उसमें सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। वही अमेरिका जो पाकिस्तान को 2 दफ़ा ग्रे लिस्ट करवाने में कामयाब रहा, वही अमेरिका इस दफ़ा पाकिस्तान को एफएटीएफ में सपोर्ट कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको सराहा है। कांग्रेस में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने दाइश के बड़े दहशतगर्दों को हमारे हवाले किया है, पाकिस्तान हमारा एक बड़ा अहम पार्टनर है, इस दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है और हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये इशारा देता है अमेरिका की सपोर्ट इस दफ़ा एफएटीएफ में पाकिस्तान की तरफ है। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो रियासती अदारे हैं उनका तारीफ़ कुन किरदार रहा है पाकिस्तान को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए। उसमें जो एक नया अदारा बनाया गया है उसका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फोर्स अथॉरिटी। इस अदारे ने नेक्टा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एसईसीपी और बाकी अदारों के साथ मिलकर एफएटीएफ के निकात को कामयाबी के साथ पूरा किया और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालने में एक भरपूर किरदार अदा किया। आखिर में मैं समझता हूँ कि एफएटीएफ के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और इसके लिए वो तमाम ममालिक एफएटीएफ के हाथों नुकसान उठा चुके हैं, उन तमाम ममालिक को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, लॉबिंग करने की ज़रूरत है और इस अदारे को मजबूर करने की ज़रूरत है कि ये अपने मैंडेट में रहकर काम करे। और साथ साथ पाकिस्तान के वो तमाम रियासती अदारे जिन्होंने पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट से निकाला, उनको इसी तरह स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान इस टाइम पर शफाक किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफारती महाज पर, उनको बेहतर तरीके से काउंटर किया जा सके। आखिर में मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या आप एफएटीएफ को एक गैर जानिबदार अदारा समझते हैं या आप भी मेरी तरह इसको एक सिफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ अदारा समझते हैं? कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नई वीडियो के साथ जल्द आपके सामने हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया।